Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss the comparison of E2 and SN2 reaction mechanism. So there are certain similarities and certain dissimilarities between the mechanism of E2 and SN2. So following are some of the similarities between E2 and SN2 mechanism. बोथ आर वन स्टेप मैकेनिज्म. SN2 को भी एक ही स्टेप में रिएक्शन को कैरिड आउट किया जा सकता है और E2 की को भी वन स्टेप में रिएक्शन हम कैरिड आउट करें. मतलब ये कि अटैक ऑफ द बेस एंड लीविंग ऑफ द लीविंग ग्रुप में आकर इन सेम single step which results the formation of intermediate and then into the final. Both involve two molecules in the rate determining step. यानी SN2 है या E2 रिएक्शन mechanism, दोनों में रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं. एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट होगा और दूसरा बेस होगा या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा. थर्ड सिमिलरिटीज इज बोथ फॉर्म ट्रांजिशन स्टेप. एक ही स्टेप में कैरिड आउट रिएक्शन होगा बट both the E2 and SN2 reaction mechanism results the formation of a transition state. The other similarities between E2 and SN2 is in both cases rate depends on substrate as well as base. दोनों केसेस में यानी SN2 और E2 दोनों केसेस में रिएक्शन रेट जो है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और बेस के ऊपर या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर. मतलब ये कि जब हम रिएक्शन को कैरिड आउट करते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर. तो एक फिफ्थ सिमिलरिटी ये भी बनती है कि बोथ हैव सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. E2 also have second order kinetics and SN2 also have second order kinetics. और कुछ और सिमिलरिटीज जिसको मैं इंक्लूड नहीं कर चुका हूँ वो ये भी है कि बोथ E2 और SN2 रिएक्शंस आकर इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. नाउ सम ऑफ द डिससिमिलरिटीज बिटवीन द E2 एंड SN2. फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिससिमिलरिटीज. और ये इन ही डिससिमिलरिटीज की बुनियाद पे हम डिटरमिन करते हैं कि आया मेरा जो रिएक्शन है वो कौन सा प्रोडक्ट देगा, आया सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा या एलिमिनेशन प्रोडक्ट देगा. तो E2 नीड अ स्ट्रांग बेस while SN2 नीड अ वीक बेस that is said to be as a nucleophile. SN2 E2 को चाहिए strong base चाहिए if we want to carry out the reaction through E2 reaction mechanism. The reaction will favor through a strong base while SN2 reaction need a weak base. In E2 attacking base replace the proton while in SN2 the attacking base जिसको बाद में हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं रिप्लेस द लिविंग. उनमें एक डिसिमिलरिटी ये भी है और दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन्हीं डिसिमिलरिटी की बुनियाद पे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को और जो दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन है इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. तो अगर आप लोगों के पास तो ज़ाहिर है रिएक्टेंट E2 केस में और SN2 केस में दोनों में सेम होगा. दोनों केसेस में आप लोगों का जो बेस है वो भी सेम होगा, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन की सूरत में उस अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल को बेस बोलते हैं जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है. फ़र्क ये है कि E2 रिएक्शन में हमारा जो अटैकिंग बेस है वो पहले प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं, जबकि वही बेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की सूरत में वही बेस लीविंग ग्रुप को
रिप्लेस करते हैं और इसी तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो अगर बेस अटैकिंग बेस लीविंग ग्रुप को रिप्लेस करे तो इसका मतलब ही फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर वही अटैकिंग बेस है उसको रिप्लेस करे न्यूक्लियोफाइल प्रोटॉन को, तो फिर E2 रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये कि in both the cases we have the same reactants but the product will be, so there are two possibilities of products की possibilities जो है दो हो सकती है। तो एक देखें, ये दिस इज मेरे पास ये क्या है, एक सबस्ट्रेट है और अटैकिंग ग्रुप है। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करता है, एज अ बेस भी एक्ट करता है। तो अब ये है कि ये अगर सबसे पहले ये वाला बेस अगर प्रोटॉन को रिप्लेस करते हैं, हाँ, तो प्रोटॉन को अगर ये रिप्लेस करते हैं या प्रोटॉन के साथ ये रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिप्लेस्ड और फिर इसी तरह से लिविंग ग्रुप भी रिप्लेस होगा। तो एज अ रिजल्ट वी विल गेट एलिमिनेशन प्रोडक्ट एंड इसको फिर E2 कहेगा। लेकिन अगर यही बेस जो है, यही बेस क्या करे, लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करे तो हमारे पास पॉसिबिलिटी होगा सेकेंड प्रोडक्ट की, और वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाएगा और फिर ये SN2 कहलाएगा। तो उम्मीद है आप लोग जो है थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। थैंक यू जी।